सैलरी 4 महीने से नहीं आ रही है। अब हमारी सरकार निजीकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, तो क्या निजीकरण का होना भी कहीं ना कहीं हर मामले में प्रभावित करेगा? यही है, निजीकरण कर देंगे तो यही दशा होगी ना। निजीकरण हर रोज टेंडर बदलेंगे, रोज जितना होगा यही सब हो रहा है, जिससे हो रहा है इस समय। एक आर्यन कंपनी थी, वो 13 महीने की सैलरी लेकर भागी। उसके बाद एक इन्फॉक्स आई, वो 6 महीने की सैलरी लेकर भागी। आज की दशा में स्टर्लिंग थी, जिसमें हम लोग वर्तमान में काम कर रहे थे, वो 4 महीने की सैलरी लेकर भागी। अब सर 4 महीने सैलरी लेकर भागने के बाद नई कंपनी का यहाँ पे टेंडर पास हुआ। अब कौन सी कंपनी ने कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो आप व्यक्तिगत रूप से तो एक व्यक्ति का कितना रुपया नुकसान हुआ होगा, पेमेंट नहीं मिला ये और कितने लोग 34 महीने का लगभग 64,000 पीएफ हम लोग का बचा, और जो है 40,000 तनख्वाह, लगभग 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं एक लोग का? एक लोग का। तो मतलब 250 लोग हैं, 250 लाख रुपया लेके जा रहे हैं पूरे पूर्वांचल में। 250 लाख रुपया लेके चली गई कंपनी। 250 लाख रुपया सिर्फ बनारस का लेके जा रही है। और 32 महीने से पीएफ नहीं आ रहा है। फिर भी उन लोगों ने आश्वासन दिया, और पिछली कंपनी जो थी वो भाग गई, नई कंपनी आई, और नई कंपनी कौन सी है, क्या है, कैसे, हम लोग कभी कोई सूचना भी नहीं जारी हुआ। 1 लाख रुपया करीब तो ही है। जी आपका नाम? परवेश कुमार। जी आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। आपका कितना पेमेंट बाकी रहा होगा? पेमेंट इसके पहले एनसॉफ्ट था, स्टर्लिंग एनसॉफ्ट मतलब जितनी कंपनियां सब भागती गई है और आपको पेमेंट मिला नहीं? नहीं, इसमें सब में पेमेंट हम लोग और आप काम करने के लिए फील्ड में भागते रहे? में काम करते रहे, बराबर करते गए हम लोग। प्रेशर बहुत मिलता है हम लोग को। अच्छा, कि काम करो, काम नहीं करोगे तो निकाल जाएगा, आप लोगों का सैलरी नहीं आएगी, कटौती होगी सैलरी। कितना सैलरी आपको रुका हुआ? हमारा तो सैलरी रुका है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया। मैं 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और जितनी कंपनी आई, कभी साहब मेरा 1.5 लाख रुपया लेके गई, और 1 लाख रुपया लेके चली गई। अच्छा, नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी मुख्यालय पर तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। फिलहाल ये बता रहे हैं कि मैं मीटर रीडर हूँ, और लगातार इन्हें कई महीनों से पैसे नहीं मिले, मतलब इनका पेमेंट नहीं आया। सबसे खास बात यह है कि अभी बीते महीने जो है, जिस तरह से कड़ाके की धूप थी और ज़बरदस्त गर्मी का माहौल था, उस वक्त भी सरकार लगातार अपील कर रही थी कि सुचारू रूप से अगर आप बिजली चाहते हैं तो कृपया टाइम से बिजली का बिल भरते रहें, और उच्च अधिकारी लगातार संज्ञान में रहें। इसके बावजूद भी बिजली जो है सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही थी। आज भी बिजली की दशा और दिशा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे तमाम मौजूद है मीटर रीडर, इनसे बातचीत करते कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। ये आए थे आज मुख्यालय पर, यहाँ पे डीएम साहब को इन्होंने पत्र दिया। अब डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, और कई महीने से इनको पेमेंट नहीं मिला, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आइए इनसे पहले बातचीत करते कि पूरा मामला क्या है। जी अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम शिव कुमार, सर मैं एमआर के पद यानी कि मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हूँ। सर मैंने कई बार अपने कार्यालय जैसे कि एडीओ साहब हुए, जेई साहब हुए, मैंने वहाँ पे कई बार सूचित किया कि हम लोग सैलरी 4 महीने से नहीं आ रही है, और 32 महीने से पीएफ नहीं आ रहा है। फिर भी उन लोगों ने आश्वासन दिया, और पिछली कंपनी जो थी वो भाग गई, नई कंपनी आई, और नई कंपनी कौन सी है, क्या है, कैसे, हम लोग कभी कोई सूचना भी नहीं जारी हुआ। और सर जब हम लोग कहते हैं तो बस केवल आश्वासन दिया जाता है कि आप कार्य कर दिए और सैलरी आपको हम दिलवा देंगे। सर भूल कर कोई सामने नहीं आ रहा है, पेमेंट कौन देगा? सर बताइए, इस दिशा में इस हालात में हम लोग क्या करें? सर 4-5 हज़ार की सैलरी हम लोगों की है, इसमें भी हम लोग अपनी आजीविका कैसे सब आज की डेट में जो 20-25 हज़ार कमा रहे हैं वो भी अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। हम लोग 4-5 हज़ार में कैसे चलाएंगे? वो भी आज 4-5 महीने से रुका हुआ है सैलरी। आप मीटर रीडर हैं, जी बताइए कि अच्छा पूरे बनारस में इस तरह से, जिस तरह से आप पीड़ित है कि आप लोगों को कई महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो अब तक कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है? सर करीब 250 से 300 लोग होंगे। 250 से 300 लोग? जी सर। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं प्राइवेट है और इसी का फायदा उठाकर आप लोग का पेमेंट रोका जा रहा है। लगातार टेंडर बदलती जा रही है, कंपनियां आती जा रही है, कंपनियां आपने आरोप लगाया तो कि भाग रही है कंपनियां। जी सर। सर हम लोग आउटसोर्सिंग है। सर आज के कुछ साल पहले एक आर्यन कंपनी थी, वो 13 महीने की सैलरी लेकर भागी। उसके बाद एक इन्फॉक्स आई, वो 6 महीने की सैलरी लेकर भागी। आज की दशा में स्टर्लिंग थी, जिसमें हम लोग वर्तमान में काम कर रहे थे, वो 4 महीने की सैलरी लेकर भागी। अब सर 4 महीने सैलरी लेकर भागने के बाद नई कंपनी का यहाँ पे टेंडर पास हुआ। अब कौन सी कंपनी ने कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो आपके अधिकारी से आपने पूछा नहीं? अपने अधिकारी से, आप लोग इतने लोग हैं, कितने लोग, 250 लोग हैं ना आप लोग बता रहे थे लगभग? सर वो लोग खुले सामने नहीं कह रहे हैं कि नहीं कौन सी कंपनी है। कुछ अधिकारी है, एसडीओ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अभी कंपनी है, कुछ लोग कह रहे चली गई है, कुछ लोग कह रहे मुझे पता नहीं है। एसडीओ साहब जब कह रहे घुमा रहे आपको, कि आपके एसडीओ क्या नाम है आपके? सर अभी तो नहीं, एसडीओ उनका नाम अभी नहीं पता है। तो एसडीओ साहब से आपने पूछा नहीं कि सर 3 कंपनियां हैं, तीनों का तीनों लेके भाग गए, सर ऐसे भागते रह जाएंगे तो फिर हम लोग की समस्या खड़ी जाएगी। सर जब ये बातें हम उनसे बोले तो वो बोले कि हम 1912 में पहले इंचार्ज थे, और 1912 में इंचार्ज थे, करीब मेरे अंदर जितने लोग थे
मैं एक रूटीन बना दिया था, जब तक हम आए 2-3 महीने लोगों को दिक्कत हुआ। लेकिन अगर आपके आजू बाजू कोई 19 से 12 में अगर कर्मचारी होगा तो उनसे पूछिएगा, आज की डेट में सैलरी उनको बहुत अच्छे से मिले, मतलब टाइम टू टाइम। 1912 क्या है? 1912 सर इसी का एक हेल्पलाइन नंबर है यूपीसीएल का। अच्छा, हाँ। जी सर, तो उसमें वो इंचार्ज है, आज वो यहाँ पे एडीओ उगापुर में एडीओ बनकर आए हैं। सर वो यही बोले कि जब तक हम वहाँ पे इंचार्ज थे तब तक सबकी सैलरी अच्छी आ रही है और आ भी रही है। तो ज्ञापन आज आपने दिया डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, तो वहाँ पे आश्वासन क्या मिला? सर आश्वासन ये मिला सर, डीएम साहब तो थे नहीं सर, उनके पीए साहब थे। वो पीए साहब आए, उनको हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया, तो उनके माध्यम से हम लोग को आश्वासन नहीं मिला कि अभी डीएम साहब कहीं दूसरे कार्य में बिजी आप हैं। भी ठेके में कार्य करते हैं? नहीं सर, आउटसोर्सिंग है, जैसे कि स्टडी हम मान लीजिए सर ठेका ही है, इसको तो और ठेका ही नहीं कहेंगे सर। तो डीएम साहब जब हम लोग पत्र दिए तो मतलब डीएम साहब उनके पीए साहब थे, उनको जब हम लोग पत्र दिए तो वो बोले कि डीएम साहब किसी अन्य कार्य में व्यस्त है इसलिए वो आ नहीं पाए, आप लोग हमें ही दे दीजिए, हम अपने माध्यम से डीएम साहब को पहुँचा देंगे। कई महीनों से ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, प्राइवेट तौर पर काम करते हैं, परेशान है, और डीएम साहब के पास इतना काम था कि शायद वे आ नहीं पाए। यहाँ पे तमाम लोग बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। जी, अपना परिचय बताइए। सर हमारा नाम हिमांशु सिंह है, हम भी मीटर रीडर की पद पे ही हैं। कौन सा आपका कौन सा ब्लॉक आता है? यही किरई गाँव ब्लॉक से है। अच्छा, लेडू पावर हाउस आता है। हाँ, तो ये बताइए कि आप लोग मीटर रीडर पावर हाउस हमारा आयर है। चायर है। हाँ, आयर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप लोग की सैलरी लगातार नहीं मिल रही है, कंपनियां भाग जा रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, और 250 लोग जो है कि इससे प्रभावित हैं। तो बताइए कि आप लोग को पेमेंट नहीं मिला तो आप लोगों को काम कैसे चल रहा है, और मीटर रीडर का काम आज की डेट में कौन कर रहा है? इस समय लाइनमैन कर रहे हैं, जो कि वे लिखित लेके जा रहे हैं, एक रजिस्टर पर लिख के ले जा रहे हैं, और एसडीओ उनको मांग रहे हैं, मांग के फिर अपने हाथों से आईडी से भरवा रहे हैं कंप्यूटर पर। अच्छा, उसे असिस्टेंट बिलिंग कहते हैं। तो ये बताइए कि आपको इसके पहले सैलरी कैसे मिलता था? क्या आपके खाते में आता था पैसा, या आप कैश मिलता था, किस तरह से मिलता था? नहीं, वे एक जैसे कि हम लोग का जो आईडी था उसमें एक वॉलेट था, उसमें हम लोग को वॉलेट में ही हमेशा आता था, और वॉलेट से हम लोग जो ग्राहकों का बिल उल पे करते थे, उससे कट के हम लोग का जो पॉकेट में भरता अच्छा, था वही। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग का ये जो ठेका बदलता गया, बिजली आते गए, कंपनियां ठेका लेती गई और भागती गई, इससे आप लोगों को समस्या क्रिएट हो गया। हाँ, यही है। हाँ, हाँ। तो ये बताइए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? अब इससे सुनवाई नहीं होगी तो हम अगले सीएम ऑफिस जाएंगे और डीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। कितने सालों से आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पर हम 2 साल से काम कर रहे हैं। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं लगभग 2.5 साल से काम क्या नाम है आपका? राधेश श्याम यादव नाम है। मैं आर फीचर के अंतर्गत काम करता हूँ, रीडिंग का काम करता हूँ, और मेरी जो है 4 महीने 5 महीने 4 या 5 महीने 5 महीने की सैलरी, और 36 महीने का पीएफ जो है कंपनी स्टर्लिंग कंपनी लेके भाग रही है। और मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात किया तो वो लोग बोले कि जो है अब कंपनी सैलरी नहीं देगी, अब तो लफड़ा ही समझो। कौन बोला है? हमारे उच्च सुपरवाइजर महोदय और सर्किल महोदय, ये लोग जो हमारे हैं, ये लोग मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, निकालने का नहीं, हम लोग एक तरह से डर है कि नहीं आपके अंदर की निकाल दी? हाँ। क्या कंपनियां भाग रही हैं, दूसरों लड़कों को भरे? धमकाया जा रहा है कि हाँ, डर भी ये भी धमकाया जा रहा है कि आप लोग काम करो जो है, और धमकाया जा रहा है कि जो है मतलब ये एक लोग तुम नेता बन रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम कंपनी में नहीं, तुम्हारी आईडी बंद कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग प्रभावित हैं? यहाँ लगभग 250 लोग प्रभावित हैं, सारे मीटर से लीडर। अच्छा, तो कितने, मतलब अगर ऐसा देखा जाए व्यक्तिगत रूप से, तो एक एक व्यक्ति का कितना रुपया नुकसान हुआ होगा, पेमेंट नहीं मिला होगा, और कितने लोग? 34 महीने का लगभग 64,000 पीएफ हम लोग का बचा, और जो है 40,000 तनख्वाह, लगभग 1 लाख रुपए लेके जा रही है एक लोग का? एक लोग का। तो मतलब 250 लोग हैं? हाँ, 250 लाख रुपया लेके जा रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में 250 लाख रुपया लेके चली गई कंपनियां? 250 लाख रुपया सिर्फ बनारस का लेके जा रही है, अच्छा। और बाहर पूरे पूर्वांचल का लेने। मतलब जिस तरह से हमारी सरकार निजीकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, तो क्या निजीकरण का होना भी कहीं ना कहीं हर मामले में प्रभावित करेगा? यही है, निजीकरण कर देंगे तो यही दशा होगी ना। निजीकरण, हर रोज टेंडर बदलेंगे, रोज जुआ होगा, यही सब हो रहा है, जिससे हो रहा है इस समय। अब जैसे हम लोग टेंडर के थ्रू हैं, तो हमारी टेंडर अगले 3 कंपनियां इसी तरह भाग, सारे कंपनियां कुछ न कुछ पीएफ एसआई ये सब और तनख्वाह लेके भाग रही हैं। सरकार लगातार निजीकरण की तरफ रुख मोड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से निजीकरण सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं सुविधा तो दे रही है, लेकिन सुविधा के आड़ में इतने कर्मचारी जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित है, इनको सैलरी नहीं मिला। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अनिल कुमार है सर। आपका सैलरी कितना रुका होगा? सर मेरा सैलरी कम से कम 38,000 रुपया होगा और 32 महीने का पीएफ है। लगभग से मेरा भी मिला के कम से कम 60 से 65,000 रुपया कंपनी लेकर गई। मतलब और 1 लाख रुपया करीब। यहाँ 1 लाख रुपया करीब तो ही है। जी आपका नाम? परवेश कुमार। जी आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। आपका कितना पेमेंट बाकी रहा होगा? पेमेंट इसके पहले एनसॉफ्ट था, स्टर्लिंग एनसॉफ्ट है, एनसॉफ्ट मतलब जितनी कंपनियां सब भागती गई भागती गई है और 3 आपको बार। पेमेंट मिला नहीं, नहीं, इसमें सब में पेमेंट हम लोग और आप काम करने के लिए फील्ड में भागते रहे। में काम करते रहे, बराबर करते गए हम लोग। प्रेशर बहुत मिलता है हम लोग को अच्छा। कि काम करो, काम नहीं करोगे तो निकाल जाएगा, आप लोग का सैलरी नहीं आएगी, कटौती होगी सैलरी। महीनों से सैलरी नहीं मिला है और धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए निजीकरण का लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार जो है अपना रुख निजीकरण की तरफ मोड़ चुका है। इतने लोग को आप देख सकते हैं, 250 लोग हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ज्ञापन देने यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग जगह जगह खड़े हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे डीएम साहब से मुलाकात भी नहीं हुई है और ये लोग को सैलरी भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव यादव है। मैं चोलापुर से काम करता हूँ, चोलापुर अच्छा, पावर हाउस से। कितना सैलरी आपको रुका हुआ? हमारा तो सैलरी रुका है 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया। मैं 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ और जितनी कंपनी आई, कभी जज साहब मेरा 1.5 लाख रुपया लेके गई और 1 लाख रुपया लेके चली गई। अच्छा, जो एसडीओ, अधिशासी अभियंता, जेई, तमाम तरह के अधिकारी हैं, डीएम है, इसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं मिला? अगर नहीं मिलेगा सैलरी तो क्या कर लेंगे आप? अब इतना पैसा 2 कंपनियां लेके गई तो कुछ नहीं किया तो था। कंपनियों पर मुकदमा हुआ? आखिर कंपनी को ठेका पर कौन देता है? सरकार देती है। सरकार देती है। तो सरकार इसका जवाबदेही करे। प्रार्थना पत्र दिए थे, उसका भी कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप डीएम साहब के यहाँ पहली बार दिए हैं? नहीं, हम लोग तो दोबारा दे रहे हैं। इससे पहले साहब के लिए दिए थे। आपका कितने महीनों से रुका हुआ है? सर हमारा भी लगभग 4 ही महीने से यहाँ पर रुका हुआ है इस कंपनी का। टोटल ओवरऑल कितना होगा? 1 लाख के ऊपर ही होगा, क्योंकि हमारा आरएम कंपनी में भी रुका था, हम भी 7 साल से काम अच्छा, कर 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल से पीड़ित हैं। रहे हैं। जी। अच्छा बताइए कि अगर सरकारी और निजीकरण में क्या अंतर है? सुविधा के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर क्या अंतर है? तो सरकारी और निजीकरण में जो सरकारी रहता है, सब कम से कम हमारे लोग का सैलरी तो टाइम पे मिलता है। जितना भी मिलता है, हम यही नहीं करें कि हमको 50,000 दीजिए, जो भी दीजिए वो टाइम से हम लोग को दीजिए, कम जो भी मिले हम अपना घर परिवार चला सके। और परमानेंट जी सर, हम ऋषि चौहान चोलापुर काम करते हैं। कितना सैलरी रुका हुआ है? कम से कम 1 लाख। अभी देखिए यहाँ पे दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि लाखों रुपए जो है सैलरी हमारा रुका हुआ है, 2.5 लाख रुपए रुका है और 250 लोगों का रुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन का निस्तारण किस तरह से करवाते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।